अग्निशमन विभाग ने कसा जौहर यूनिवर्सिटी पर शिकंजा, नोटिस जारी कर किया जवाब तलब। नियमों की अनदेखी पर लग सकता है बड़ा झटका। लखनऊ अलीगंज स्थित कोचिंग में हुए अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद एक्शन में आई उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग के निशाने पर जौहर यूनिवर्सिटी आ गई है। जौहर यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर रामपुर के अग्निशमन विभाग ने 22 भवन पर नियमों की अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाया है। जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बनी 22 इमारतों की एनओसी न होने को लेकर नोटिस भेजकर एनओसी नहीं होने के संबंध में यूनिवर्सिटी से जवाब तलब किया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को रामपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय से 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान वहां पर मौजूद लगभग 22 भवनों के अग्निशमन विभाग की एनओसी से संबंधित नियमों की अनदेखी पाई गई तथा अभिलेखकों की जांच के बाद ज्ञात हुआ है कि 2016 तक यूनिवर्सिटी के पास अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं है। ऐसी दशा में यूनिवर्सिटी की ओर से लगातार नियमों की अनदेखी की जा रही थी, जिसको लेकर 1 सप्ताह के भीतर जवाब के लिए नोटिस भेजा गया है। आजम मतलब जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसको हम अग्निशमन विभाग द्वारा विगत 7 तारीख को द्वारा एक नोटिस जारी की गई है। उसका रीजन ये है कि आप जैसा आप सभी लोग जान रहे होंगे कि अलीगंज लखनऊ में एक हाल ही में घटना हुई थी। 15 लोगों की दुखद मृत्यु, 15 बच्चों की दुखद मृत्यु थी। उसके उपरांत हम लोगों ने पूरे प्रदेश में अग्निशमन से सुरक्षा संबंधित हम लोगों ने ऑडिट करना शुरू किया। उसमें जो भी कमर्शियल बिल्डिंग है, खासकर कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस, इवन होटल, हॉस्पिटल्स, सारी बिल्डिंगों को हम लोगों ने निरीक्षण करना शुरू किया। और हमारी जो प्राथमिकता रही, कोचिंग सेंटर्स की प्राथमिकता रही, हमारी प्राथमिकता रही, स्कूल और कॉलेजेस की प्राथमिकता रही। उसी के तहत हम लोगों के द्वारा जो है यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने ये देखा कि उसमें अग्निशमन की व्यवस्थाएं पूर्ण है या नहीं है। तो उनकी लगभग 20 से 22 बिल्डिंग्स हैं, कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, कुछ हॉस्पिटल ब्लॉक्स भी हैं जो उस समय निरीक्षण के दौरान ब्लॉक पाए गए। ज़्यादातर बिल्डिंगों को हम लोगों ने के द्वारा चेक किया गया। कुछ अग्निशामक यंत्र वहाँ पाए गए, 1-2 उसमें से वर्किंग कंडीशन में थे, ज़्यादातर वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। तो विभाग द्वारा हमारे द्वारा जो है एक नोटिस जारी की गई और उनसे अनुरोध किया गया कि यथाशीघ्र आप अपनी जो भी बिल्डिंग्स है वहाँ की ड्राइंग हम लोगों को उपलब्ध करा पाएँ, जिससे कि हम लोग जो है ढांचागत व्यवस्था के बाद का आकलन कर पाएँ। साथ ही साथ अग्निशमन की क्या व्यवस्थाएं आपके यहाँ होनी चाहिए उसका भी आकलन कर पाएँ और उसकी आगे की जो कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया जा सके। पहले के यूनिवर्सिटी के पास नहीं, जहाँ तक एनओसी की बात है, यूनिवर्सिटी द्वारा 2016 में इनके हॉस्पिटल ब्लॉक संभवतः एक बना रहे होंगे। उसका इनके द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको बनाने से पूर्व लिया जाता है, उसके द्वारा उनके द्वारा वो लिया गया था। निरीक्षण के दौरान वो ब्लॉक उस ब्लॉक की ज़्यादातर बिल्डिंग्स बंद पाई गई, इसलिए उसका निरीक्षण भी नहीं हो पाया। इसके अलावा जो खुले थे या संचालित थे उनके सारे ब्लॉकों का, सारी बिल्डिंगों का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया। और उसके बाद इन लोगों से हम लोगों ने, मतलब जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन से हम लोगों ने ड्राइंग की डिमांड की। अगर 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब नहीं आता है तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, उसके बाद हम एक नोटिस और देंगे, 7 दिन का समय और हम उनको देंगे कि आप ड्राइंग या और इसके अलावा जो भी पेपर्स आपके पास उपलब्ध हैं वो उपलब्ध कराएं अग्निशमन विभाग को, जिससे कि आपकी बिल्डिंग्स में आपके यहाँ की व्यवस्थाएं, ढांचागत और अग्निशमन व्यवस्थाओं को की हम लोग जानकारी ले सकें या जानकारी प्राप्त कर पाएं और जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम आपको बताएं। अगर जैसे नोटिस आपने दिया है तो आप आज से पहले उनके जौहर यूनिवर्सिटी के बाद फायर की एनओसी थी? देखिए, इनके द्वारा 2 छोटे ब्लॉकों का 2012 में इनके द्वारा एनओसी ली गई है। उस समय एनओसी की वैधता एनुअल हुआ करती थी, तो उसके बाद इनके द्वारा कोई रिन्यूअल या इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, तो वो एनओसी प्रेजेंट में उसको भी वैध नहीं माना जाए। नहीं, आज की डेट में कोई एनओसी इनके पास, वैध एनओसी इनके पास उपलब्ध नहीं।